और बिहार में भी लंबे अरसे के बाद महागठबंधन की एक बैठक होने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की इस बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने पहल की है और उन्होंने तमाम अपने गठबंधन के सहयोगियों या अपने विचारधारा के लोगों को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि आप अपना अपना प्रस्ताव रखें। ये एक गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि एक तरह अब कहा यह जा सकता है कि महागठबंधन भी खुद को एकजुट करने की तैयारियों में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन ने एक पहल की है कि 12 जून को महागठबंधन की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, एकजुटता को लेकर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और देखिए ये एक संदेश है कि जिस तरह से एनडीए खुद को मजबूत दिखा रहा है, एकजुट दिखा रहा है, उसी तरह से अब महागठबंधन भी खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश में है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आगामी 12 जून को जो है फिर से बैठक बुलाई गई है। चौथी बैठक है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव को दूसरी बैठक जब हुई थी उस समय अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद कहा जा सकता है कि तीसरी बैठक है और शुरू से अगर देखा जाए तो चौथी बैठक है। ऐसे में लेकर जो एनडीए में जो समन्वय स्थापित है, एनडीए के अंदर देख रहे होंगे कोई भी कार्यक्रम होता है तो तमाम जो दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर अगर देखा जाए तो कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम होता है तो जिस पार्टी का कार्यक्रम है उसी पार्टी के लोग नेता रहते हैं, चाहे कोई बड़े कार्यक्रम होती है उस जगह भी उसी दल के नेता रहते हैं। गठबंधन में अभी तक जो कहा जाए तो तालमेल दिखने को नहीं मिल रहा है। जहां सीट शेयरिंग हो, चाहे सीएम का चेहरे को लेकर हो, जिस तरीके से बिहार प्रभारी जो कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी कृष्णा लबरू, उनसे जब सवाल किया जाता है क्या बिहार में किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो कहते हैं कि अभी कोई तय नहीं हुआ। और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में लेकर ये जो चौथी बैठक बुलाई गई है, चौथी बैठक में तमाम जो दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। एक और विषय यह है कि अभी जो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अगर तमाम जो दल का देखा जाए, जो महागठबंधन में जो तमाम जो दल शामिल हैं, तमाम दल के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन आरजेडी का भी प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह, वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। तो आरजेडी का कोई कार्यभार के लिए कोई पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो प्रधान महासचिव जो है कभी अब्दुल बार सिद्दीकी जाते हैं तो कभी जो है रणविजय साहू जाते हैं। तो ऐसे में जो 19 तारीख से पहले जो है अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा महागठबंधन आरजेडी के अंदर। तो वहीं ऐसे में बैठक जो बुलाई गई है, बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या कुछ एजेंडा होगा। जिस तरीके से देख रहे होंगे कांग्रेस का अलग माई बहन मान योजना के लिए उन्होंने 2500 रुपया की राशि की घोषणा की है। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल है, वो भी माई बहन मान योजना की जो है 2500 रुपये की राशि की घोषणा की है। तो ऐसे में देखना वो किस तरीके से तमाम जो दल हैं, तमाम दल एक तरह से समन्वय स्थापित होगा। इसके साथ साथ अगर मुकेश सहनी का देखा जाए तो मुकेश सहनी बिहार में डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं और इसके साथ साथ कल उन्होंने एक सॉन्ग का रिलीज किया जिसमें वो आरक्षण के मुद्दे पर सवाल किया कि जो आरक्षण की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। यानी कि अब देखिए निषाद के आरक्षण को लेकर शुरू से जो मुकेश सहनी लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब मुकेश सहनी भी जो 30 से 40 सीट का जो डिमांड कर रहे थे बिहार में डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो इस बैठक होती है, बैठक में किस तरीके से समन्वय बनता है और क्या कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और क्या सीएम का जो चेहरा को लेकर जो तोल मटोल जो चल रहा है उस पर क्या इस बैठक में विराम लगता है या नहीं लगता, जी देखना होगा। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि तेजस्वी को भी यह सच्चाई समझ में आ गई होगी कि अब बिना एकजुटता दिखाए एनडीए से मुकाबला मुश्किल है और शायद इसीलिए वो पहल करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर एकजुटता नहीं रहेगा तो कह सकते हैं कि खंड बिखरते नजर आएगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 का अगर परिणाम देखा जाए तो इसी तरीके से बनते बनते महागठबंधन की सरकार रह गई थी, सीटों के तालमेल नहीं हुआ। अगर जिस तरीके से सीट भी कांग्रेस को दबाव में 70 सीट दे दी गई थी भी, लेकिन कांग्रेस जो 70 सीट में से मात्र 19 सीट ही जीत पाई। जैसे उसको जो कह सकते हैं कि उनको जो मनचाहा जो सीट थी, मनचाहा सीट न मिलकर कोई और सीट मिला था, इस वजह से कांग्रेस की हार हुई करारी और राष्ट्रीय
जनता दल जो है बड़ी पार्टी बनकर तो जरूर उभरी है, लेकिन जो है एक और सवाल जो है इस बार जो देखा जाए तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन पे लगातार लोग ठिकरा फोड़ रहे थे, और इस बार भी चुनाव होने वाला, चुनाव से पहले जो है राहुल गांधी एक बड़ा करारा हमला करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पिक्सिंग मशीन की तरह जो काम करता है, वहां जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम किया उसी तरीके से बिहार में भी तैयारी चल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर पहले से ही इस तरीके से बयान आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है उठाने के लिए एनडीए के लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब जो है एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार जब भी आते हैं, देख रहे होंगे राहुल गांधी का 5वां दौरा था बीते दिनों जब आए थे राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस समय भी लगातार दलितों पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर समन्वय महागठबंधन का अगर अंदर स्थापित नहीं रहा तो कांग्रेस है अलग रास्ते पर चलेगी, तो उधर वाम दल है जो अलग रास्ते पर चलेगी, वीआईपी अलग रास्ते पर चलेगी, तो फिर कह सकते हैं बिहार में जो है किसी और को फायदा मिलने वाला, तो एनडीए को फिर फायदा मिलेगा, फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी। ऐसे में लेकर यह जो चौथी बैठक बुलाई गई, चौथी बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से समन्वय बनाया जाए और किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम जो दल है कोई भी कार्यक्रम करे तो तमाम एक दूसरे से राय मशवरा कर कहीं कोई बड़े कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करे। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो अगली बैठक जो 12 जून को बुलाई गई है वो बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। जी चलिए विवेक, अब देखने वाली बात यह होगी कि रणनीति क्या कुछ निकल कर सामने आती है और तेजस्वी यादव की यह पहल कितनी असरदार होती है, ये देखने वाली बात होगी। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।